देखिए, समाजवादी पार्टी अभी भी अपने वोट बैंक की राजनीति का जो उसने घेरा बना रखा है, जिसमें वो फंसी भी है, उसे निकल नहीं पा रही है। और उसका मुझे ऐसा लगता है, मुझे दुख भी होता है कि आज उत्तर प्रदेश की वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके 100 से अधिक विधायक हैं। तो अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा समझदारी से अब वक्तव्य देने चाहिए। उनको पता है, उनको सोचना चाहिए, जरूरी है कि इतना बड़ा चुनाव विधानसभा का लड़ा गया, 400 सीट की बात कर रहे थे, परंतु क्यों उनको जनता ने रिजेक्ट किया। वो जो वोट बैंक की राजनीति उस ढंग से जो सोचते हैं, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो उनकी हताशा और निराशा का एक परिचायक है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने जो जीत प्राप्त की, अनेक प्रकार की आशंकाएं लोग खड़ी कर रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 2/3 से अधिक बहुमत हमको दिया। नहीं, ये जो एक बड़ी बात है ये, और 2/3 से बहुमत से अधिक बहुमत मिलना इस बात का प्रमाण है कि बाई एंड लार्ज पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व की, उनकी कार्यशैली की, सरकार की परफॉर्मेंस की, इन सब की बड़ी एक साख है। और फिर कार्यकर्ता, हमारा जो बूथ तक का कार्यकर्ता वो मेहनत करता है। तो इस चुनाव के अंदर भी हमने पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ा है, और वो जो समर्थन है वो परिणामों में व्यक्त हुआ है। वैसे देश भर में रामनवमी का एक वीडियो आया और कई जगह घटनाएं भी हुई, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने जो वीडियो डाला था उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता जो राहुल गांधी के वीडियो डालते रहते हैं, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, और मतलब वास्तव में मुझे चिंता होती है। फिर वही बात है जो समाजवादी पार्टी के लिए, हालांकि समाजवादी पार्टी तो बहुत बात की पार्टी है, कांग्रेस ने वास्तव में देश की आजादी के बाद से वोट बैंक की राजनीति को देश के अंदर चलाया, और उसके कारण से इतना विभाजन हो गया है कि वो, यदि मैं ऐसा भी कहूं कि काफी मात्रा तक जो मुस्लिम नेतृत्व है, कुछ को छोड़ दीजिए, तो वो विभाजन से या देश की आजादी से पूर्व की मानसिकता में चला गया है। और ये कुल मिलाकर के वोट बैंक की जो विभाजनकारी राजनीति कांग्रेस ने की है, उसका दुष्परिणाम है। रामनवमी पर के जुलूस पर काहे को इस प्रकार की शोभा यात्रा पर कैसे क्यों हमला हुआ है, क्या बातें हुई, इनको सोचना चाहिए। ये इस देश को आखिर प्यार से रहना है। प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन जिसको कहते हैं, एकीकरण का जो प्रयास है, वो हुआ ही नहीं इस वोट बैंक की राजनीति के कारण से। मैं समझता हूं कि ऐसी प्रत्येक घटना से समझना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और अपनी राजनीति की जो दिशा है, सबका साथ सबका विकास की तरफ मोड़नी चाहिए। ये केवल कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। ये देश को, के समाज को, देश को एक करने का भी एक मंत्र है, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। क्या आती है ममता के राज में महिला से बलात्कार होता है? देखिए, ममता जी की सरकार वास्तव में एक प्रकार से संविधान का किसी प्रकार से पालन नहीं करती। वो फेडरल सिस्टम का पालन नहीं करती, यानी उसके अनेक उदाहरण हैं। CBI जाए, ED जाए, उनका अपना रूटीन काम है। उसके ऊपर ये आरोप लगा देना कि ये सरकार के संरक्षण से काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कभी भी कोई इस प्रकार की जांच हुई है, हम जब विपक्ष में रहे, हमने बार उसका सम्मान किया है। जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के काम में लगी रहती हैं, राज्यपाल उनकी अवमानना करती हैं, कानून व्यवस्था के संबंध में प्रत्येक की अवमानना वो करती हैं, और ये बड़ी चिंताजनक बात है। हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, अन्य अनेक जो संस्थानों ने उसके ऊपर टिप्पणी की है। ममता जी को सोचना चाहिए और ऐसी हिंसा की राजनीति से बाज आना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर को, यानी अब राज ठाकरे भी इसमें कूद गए और कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा गाए नहीं तो लाउड स्पीकर। देखिए, राज ठाकरे जी की बात पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव में एक अनावश्यक शोर कोई भी करे, ये केवल मैं कोई मस्जिदों की अजान की बात नहीं कर रहा, कोई भी करे, तो ये ठीक नहीं है ये, और ये प्रदूषण उससे फैलता है। और देखा जाए तो कहीं बहुत सारे देशों में, मुस्लिम देशों के अंदर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। और मुझे ध्यान में एक ने कहा, बड़ी सीधी सी बात की, कि जब इस्लाम का प्रारंभ हुआ तब कौन सा लाउड स्पीकर थे। तो ये एक प्रकार की जिद रहती है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की जिद किसी भी वर्ग में नहीं होनी चाहिए। अच्छे से काम करें, अच्छे से व्यवहार करें, ताकि सद्भाव बना रहे, सद्भाव बढ़े, बना ही ना रहे, बढ़े, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस समस्या को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, वोट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए।